नमस्कार दोस्तों सरकार एक बड़ा कदम लेते हुए देश के अंदर जो ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें असली पैसा लगाया जाता है उन सभी ऑनलाइन गेम्स के ऊपर कंप्लीट बैन लगाने जा रही है। अक्सर आप ऐड वगैरह देखते होंगे, स्पेशली जब आईपीएल आता है, क्रिकेट का मैच चलता है, ड्रीम इलेवन, रमी, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं जहां पर आप रियल पैसा लगाते हो और वहां से आप पैसे जीत सकते हैं। या आप देख सकते हो खबर, गेम ओवर फॉर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग। एंड पूरी जो इंडस्ट्री है वो इस समय शॉक में है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारा विदेश का भी पैसा लगा हुआ है, एफडीआई आया है इसके अंदर। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सरकार क्यों बैन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे बैचेस को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि देश के अंदर इस समय ऑनलाइन मनी गेमिंग किस तरह से राइज हो रहा है। पिछले एक दशक में अगर आप देखोगे, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे आपने नाम सुने होंगे, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्कल, पोकरबाजी, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन मनी गेमिंग है। ध्यान रखिएगा, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं उन ऑनलाइन गेम्स में जहां पर असली का पैसा लगता है। जो ऑनलाइन गेम्स स्किल बेस्ड है उसको सरकार बैन नहीं कर रही है। तो इस तरह के ड्रीम इलेवन जैसे जितने भी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत तेजी से राइज हुए हैं भारत के अंदर। और यहां पर ये जो गेम्स हैं इसके अंदर आप रियल मनी गेमिंग कर सकते हैं। एक प्रकार से एंट्री फीस आपको देनी होती है और उसके हिसाब से आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है, असली का पैसा आप जीत सकते हो। तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रेशर में थी पिछले कुछ समय से। यहां पर यूथ एडिक्शन काफी ज्यादा हो रहा था, ऐसा कहना है। सुसाइड के केसेस सामने आ रहे थे, कंप्लेंट्स हो रहे थे कि गेमिंग के नाम पर मतलब गेम्स ऑफ स्किल के नाम पर गैम्बलिंग चल रही है। इसके अलावा यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार एक बिल लेकर आई है लोकसभा के अंदर जिसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके तहत जो ऑनलाइन गेम्स पैसे के साथ खेले जाते हैं उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगने वाला है। इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है? सबसे पहला है बैन ऑन मनी बेस्ड गेम्स, मतलब कि कोई भी ऑनलाइन गेम जिसके अंदर असली का पैसा लगता है उसके ऊपर बैन लगेगा। ये सभी लोगों के ऊपर लागू होगा, जो डेवलपर्स हैं, जो उस तरह के गेम को बना रहे हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो उसको प्रमोट करते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रीम इलेवन और ये जितने वाले, इसके अलावा एडवर्टाइजर्स जो इसको एडवर्टाइज करते हैं, इन सभी के ऊपर एक प्रकार से बैन लगने जा रहा है। ये जो बिल है उनके ऊपर लागू होगा। यहां पर पेनल्टीज क्या है वॉयलेशंस का? अगर आप ऐसा कुछ करते हो, उसको प्रमोट करते हो, डेवलप करते हो, एडवर्टाइज करते हो, तो उस केस में 3 साल तक का आपको जेल हो सकता है। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का फाइन भी दिया जा सकता है और दोनों ही भी लगाए जा सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर ये बार बार चीजों को वॉयलेट करते हैं, मतलब देखो प्लेटफॉर्म ये कह रहा है कि हम स्किल बेस्ड गेम्स कराते हैं, यहां पर पैसा नहीं लगता असली का, लेकिन एक्चुअल में धीरे से अगर वो पैसा लगवाता है तो उस केस में इसका वॉयलेशन माना जाएगा। तो उस केस में ये सजा हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है। लेकिन बार बार अगर ये चीजें होती हैं तो सरकार उस प्लेटफॉर्म को शट डाउन भी कर सकती है, उसके डोमेन को ब्लॉक कर सकती है सरकार, ताकि उसको यूज ना करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ई स्पोर्ट्स इसको सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है और कह रही है कि हम इसको एनकरेज करेंगे। मतलब बिल डिफरेंशिएट करता है जो मनी बेस्ड गैम्बलिंग है और जो ई स्पोर्ट्स है उसके बीच में। ई स्पोर्ट्स का मतलब हो गया जो स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमिंग होती है, उसको सरकार कह रही है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जो मनी बेस्ड गैम्बलिंग टाइप गेम्स हैं उसको कंप्लीटली सरकार बैन करना चाहती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सरकार एक नए अथॉरिटी का निर्माण करेगी जिसका नाम है नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी। वो देश के अंदर जितने भी प्रोफेशनल गेमिंग टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप, उन सबको गवर्न किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा। और इसी के तहत सरकार का एम यहां पर यह है कि जो यूथ है उसको सेफगार्ड किया जाए, जो लो इनकम प्लेयर्स हैं, जो फैमिलीज हैं, जो फाइनेंशियल रूइन से गुजरती हैं इसकी वजह से, उनको यहां पर बचाया जाए। और यहां पर जो गेमिंग एप्स का मिसयूज होता है वो ना किया जाए, क्योंकि इलीगल बेटिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इस तरह की चीजें आती हैं। गवर्नमेंट का रैशनल, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर सरकार ये कह रही है कि देश में साइकोलॉजिकल इश्यूज काफी बढ़ रहे हैं इस तरह के गेम्स की वजह से, फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं घर के अंदर। यहां पर मां कह रही है कि बेटा कहां पैसा लगा रहे हो, खराब कर दिया। कई बार तो ऐसा सुनने को आता है कि घर भी गिरवी रखा दिया गया है। मतलब इतना ज्यादा यहां पर फैमिली डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। एक तो सरकार ये कह रही है, दूसरा यहां पर जो यंगस्टर्स हैं वो अपना सेविंग्स खो रहे हैं। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो छोटा मोटा, या फिर 30-40-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप महीने का 50-60 हज़ार रुपए गेमिंग में ही लूज कर जा रहे हो। इनफैक्ट आप लोन लेकर कुछ लोग गेम खेलने लग गए हैं, फैमिली एसेट्स यहां पर बेचना पड़ रहा है।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस सामने आए। आपने देखा ही होगा कि छत्तीसगढ़ से लिंक यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्ट्रेसेस कई लोग इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हवाला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको पैरेलल किया गया है पब्लिक सेफ्टी के साथ। मतलब कहने का मतलब यह है कि देश में ऑलरेडी जब गैम्बलिंग और लॉटरी स्कैम्स पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, तो इसको अलाउ कैसे कर सकती है सरकार? वो भी इसी तरह का हुआ, इसलिए हमें इसको बैन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री है पूरी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, वो शॉक में है। उनका कहना है कि देखिए, इसकी वजह से जो नॉर्मल स्किल बेस्ड गेमिंग्स होती हैं उसके ऊपर भी असर करेगा। यहाँ पर इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा इसका। जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, उन्होंने क्लेम किया है कि सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है हर साल इसकी वजह से, वो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है वो इस समय $3.7 बिलियन का है, और बताया जा रहा है कि 2029 तक ये $9 बिलियन पहुंच जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो $3.7 बिलियन की इंडस्ट्री है ना भारत के अंदर, इसमें 86% रेवेन्यू जो है रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है। मतलब एक तो बिना पैसे का गेम हो गया, स्किल बेस्ड गेम हो गया, लेकिन यहां पर 86% जो है आपका रेवेन्यू सिर्फ रियल वाले जो गेम्स होते हैं, मतलब रियल मनी जिसमें लगता है, उसी से आता है। तो जो इंडस्ट्री है उनका कहना है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इसके अंदर आए हैं भारत के अंदर, रियल मनी गेमिंग के अंदर, वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएंगे। उसके अंदर जो एफडीआई लगा है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खराब एक तरह से संदेश जाएगा भारत की तरफ से कि कोई भी एफडीआई वगैरह आ रहा है, सरकार उसके ऊपर कदम ले रही है। फिर इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉसेज होंगे गेमिंग में, फिनटेक में, मार्केटिंग सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को डर यह है कि एक प्रकार से माइग्रेशन होगा, मतलब जो अनरेगुलेटेड ऑफ शोर एप्स हैं वहां पर भीड़ जाने लग जाएगी, मतलब फ्रॉड का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग गलत तरीके से एप्स के थ्रू पैसा, मतलब इंडस्ट्री ये कह रही है कि सरकार को इसको लीगलाइज करना चाहिए, सही तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। क्योंकि बैन करने से यहां पर ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा लगाएंगे लेकिन गलत तरीके से लगाएंगे, तो उसमें और प्रॉब्लम है। साथ ही साथ यहां पर इंडस्ट्री का यह कहना है कि स्किल और चांस को लेकर डिबेट हो रहा है। मतलब कि प्लेटफॉर्म्स आर्ग्यू करते हैं कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं जैसे ड्रीम 11, एमपीएल फैंटेसी, इनमें स्किल्स इन्वॉल्व होता है, रमी पोकर, इसमें स्किल इन्वॉल्व होता है, ये चांस के बेसिस पर नहीं होता। अगर आपके पास स्किल है तो आप पैसा जीत सकते हो। तो इसको हमें जारी रखना चाहिए, इसको हमें लीगलाइज करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इन्होंने एक पत्र लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, और अर्जेंटली इंटरवीन करने के लिए कहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आ रहा है इसको बैन ना करो। और यहां पर उन्होंने स्ट्रेस किया है कि हमें प्रोग्रेसिव रेगुलेशन करना चाहिए रादर देन आउटराइट प्रोहिबिशन। यहां पर जो फेडरेशन है उनका कहना है कि इस तरह के बिल पास करने की वजह से जो लेजिटिमेट गेमर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसका असर यह होगा कि देश के अंदर जो गैम्बलिंग नेटवर्क है, अनरेगुलेटेड ऑपरेटर्स, ये फलने फूलने लगेंगे, मतलब इनका प्रोग्रेस ज़्यादा तेजी से होने लगेगा। खैर, यहाँ पर मैं अगर आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो अलग अलग देशों में क्या सिचुएशन है। चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाया गया है माइनर्स के ऊपर कि गेमिंग टाइम इतने ज़्यादा से आप ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते माइनर्स के ऊपर, और जो मनी बेस्ड ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। यूएसए के अंदर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो बेसिकली अलग अलग स्टेट में आपको पोजीशन देखने को मिलेगी, स्टेट लेवल पर उसको रेगुलेट किया जाता है। और जो फैंटेसी स्पोर्ट है वो कुछ राज्यों में लीगल है यूएसए में। यूके की बात करें तो गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जाता है, बट उसके ऊपर टैक्स बहुत हैवी लगाया जाता है, और यहां पर सेपरेट रिकॉग्निशन मिला हुआ है ई स्पोर्ट्स को। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो जो बिल पास हो रहा है तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिव ग्लोबली हो जाएगा, मतलब आउटराइट बैन इस पे किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा रेगुलेशन आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, देखो ये जो बिल है बेसिकली आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया आज लोकसभा के अंदर। अब क्या होगा, इसको लेकर डिबेट होगा पार्लियामेंट में, और पॉसिबली एक स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल भेज दिया जाएगा और वहां पर इसको डिटेल में रिव्यू किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं। तो फाइनली जब इसको पास किया जाएगा पार्लियामेंट से तब प्रेसिडेंट के एसेंट आएंगे और तब इसको एनफोर्स किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इसको लेकर आप क्या सोचते हो, क्या पूरी तरह बैन होना चाहिए, क्या रेगुलेट होना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी बॉडीज अथॉरिटीज ऐसी है जो आज के डेट में प्रेजेंटली ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग को
रेगुलेट करती है। मतलब अभी ये जो बिल आ रही है सरकार, इसके पहले अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई अथॉरिटीज तो रेगुलेट करती होंगी। तो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इस समय इसको रेगुलेट करती हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, कॉल करिए इस नंबर पर, यहां पर आपको पूरी हेल्प की जाएगी, गाइड किया जाएगा जो भी बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। 22 अगस्त से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।